हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विशाल। आज हम कवर कर रहे हैं द माइंस रूल 1955 चैप्टर 1, जिसमें प्रीलिमिनरी दिया हुआ है। इसमें शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन से हम लोग शुरू करेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, फिर इस पर कुछ आधारित MCQs हम लोग करेंगे। तो जैसा शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन में पहला बोलता है नियम कि इन नियमों को माइंस रूल 1955 कहा जाता है। दिस रूल में बी कॉल्ड द माइंस रूल 1955, जो 2 जुलाई 1955 को लागू हुआ था। आप लोगों को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। इसमें कुल 12 चैप्टर हैं, और अगर रूल की बात करें तो 88 रूल हो जाते हैं। 84 रूल हो जाते हैं। और शेड्यूल की बात करें तो 6 शेड्यूल इसमें दिए हुए हैं। दूसरा है यह नियम हर उस खान पर लागू होता है जिस पर माइंस एक्ट लागू होता है। यह वहाँ लागू होता है जहाँ पर माइंस एक्ट 1952 लागू होता है। अब कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला डेफिनेशन से देता है माइंस एक्ट 1952। तो माइंस एक्ट 1952 जो 1952 के सेक्शन 35 में दिया हुआ है। बी, वह जांच समिति जो एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त की जाती है वह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहलाती है। सी दिया है कि फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो पहला अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल दिया है, अनुसूची में दिया गया फॉर्म्स कहलाता है। डी, सेक्शन यानी अधिनियम की धारा। सेक्शन मीन्स क्या होता है? अधिनियम की धारा। जो माइंस एक्ट का सेक्शन है वही आपका सेक्शन कहलाता है। ई, शेड्यूल यानी इन नियमों से संलग्न अनुसूची। एफ, मैनेजर। तो मैनेजर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो खान के नियंत्रण, प्रबंधन और दिशा के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि सेक्शन 17 में वर्णित है। मतलब कंट्रोलर, सुपरविज़न, ये सभी चीज़ें देखता है कौन? मैनेजर। और डायरेक्शन दे भी देता है। ठीक। जी, सर्टिफाइंग सर्जन, ऐसा योग्य डॉक्टर जिसे धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। तो सेक्शन 11 के तहत नियुक्त किया गया सर्टिफाइंग सर्जन कहलाता है। कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर का अर्थ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का वर्ष। कैलेंडर ईयर का अर्थ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का वर्ष आपका कैलेंडर ईयर कहलाता है। आई, ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन। तो कैंटीन प्रभारी वह व्यक्ति होता है जो मैनेजर नहीं होता है, लेकिन कैंटीन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। ठीक। कैंटीन में कितने मेंबर होते हैं? तो 2 से 5। ठीक। जे, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का अर्थ है पिछले कैलेंडर वर्ष में प्रतिदिन कार्यरत लोगों की औसतन संख्या आपकी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कहलाती है। अब इस पर आधारित हम लोग MCQ सेशन करने चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही सेशन आपके लिए पूरा माइंस रूल ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं MCQs। अगर माइंस रूल में पूछता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रूल, तो हम लोग बोलेंगे द माइंस रूल 1955। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर। नीचे सेकंड नंबर क्वेश्चन, माइंस रूल 1955 किन खदानों पर लागू होता है? जैसा हमने पढ़ा था, तो हर प्रकार की खदान जिन पर माइंस एक्ट 1952 लागू होता है वहाँ पर माइंस रूल आपका लागू होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, माइंस एक्ट का मतलब क्या होता है? द एक्ट का मतलब, तो ऑप्शन नंबर बी, द माइंस एक्ट 1952 जो आपका 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। इसमें टोटल 88 सेक्शन है। चैप्टर की बात करें तो 10 चैप्टर दिया हुआ है। ठीक। क्वेश्चन 4, मैनेजर में कौन सम्मिलित होता है? तो माइंस सुपरिटेंडेंट जिसे खदान के नियंत्रण हेतु नियुक्त किया गया है, जो डायरेक्शन, कंट्रोलर और सुपरविज़न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5,
सर्टिफाइंग सर्जन जो सेक्शन 11 के तहत नियुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है एक योग्य चिकित्सक अधिकारी जिसे अधिनियम की धारा 11 के तहत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर आते हैं। तो कैलेंडर ईयर मीन्स क्या हो जाता है? तो कैलेंडर ईयर मीन्स हमने जैसा पढ़ा था कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का समय को हम लोग कैलेंडर ईयर मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन कौन होता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसे मालिक या एजेंट कैंटीन के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु नियुक्त करता है उसे हम लोग कैंटीन इंचार्ज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लास्ट वन क्वेश्चन जो आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मीन्स क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। किसी दिन कार्य करने वाले व्यक्ति या पिछले कैलेंडर वर्ष में जो खदान में प्रतिदिन कार्यरत व्यक्तियों की एवरेज संख्या है, या केवल स्थायी कर्मचारी, या केवल टेम्परेरी, परमानेंट या टेम्परेरी। तो सही ऑप्शन कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 8 का बताइएगा। आई होप आपको यह क्लास पसंद आया होगा। ऐसे ही बैक टू बैक क्लास लिया होगा। जुड़े रहिएगा चैनल से, और भी अपने दोस्तों भाई बहनों में जो भी तैयारी माइनिंग में कर रहे होंगे, महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, जो भी माइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। जैसा कि डीजीएमएस एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है, जून में कंडक्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैं पूरा सेशन तैयार करा दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय माइनिंग।